अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ, तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार में दोस्तों सरफराज दुआ को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि दुआ, तुम गजनवी से कब तलाक ले रही हो और मुझसे शादी कब कर रही हो। दोस्तों आगे से दुआ कहते हैं, मैं तुमसे शादी उतनी आसानी से नहीं कर सकती, पहले तो मुझे ये बताओ कि कशमाला ने गजनवी को जहर क्यों दिया था। तो सरफराज कशमाला की सारी सच्चाई फ़ोन में उगल ही देता है और उसे कहता है कि कशमाला ने यह सब गजनवी की जायदाद हासिल करने के लिए किया और तुमको उसकी ज़िंदगी से दूर करने के लिए सब कुछ किया। दोस्तों आगे से दुआ कहते हैं, क्या तुम मुझे उसके सारे सबूत दे सकते हो। आगे से सरफराज कहता है, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, यहाँ तक कि मेरे पास वो कंगन भी पड़े हुए हैं जो कशमाला ने मुझे तुमको गजनवी की ज़िंदगी से निकालने के लिए दिए थे। दोस्तों दुआ बड़ी चालाकी से अपने फ़ोन में मौजूद कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन पहले से ही ऑन कर लेती है। दोस्तों उधर गजनवी दुआ की वजह से बहुत उदास बैठा होता है। उसके दिमाग में ये बात अटक रही होती है कि दुआ उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो बेकसूर है, हो सकता है कशमाला ने उसके खाने में जहर मिलाया हो। दोस्तों जब जाफ़र गजनवी को देखता है तो उससे पूछ ही लेता है, साईं आप बहुत परेशान और उदास दिखाई दे रहे हैं, क्या मैं आपसे आपकी इस उदासी की वजह जान सकता हूँ। आगे से गजनवी कहता है, जाफ़र पता नहीं यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दुआ बेकसूर है और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें उसका कोई हाथ नहीं, उसके पीछे कशमाला है। दोस्तों जब जाफ़र ये बात सुनता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है। नौशेरवां जाफ़र से कहता है, जाफ़र ये बात सुनकर तुम क्यों परेशान हो गए हो। जाफ़र बात को घुमाने की कोशिश करता है लेकिन गजनवी को शक हो जाता है कि जाफ़र ज़रूर कुछ छुपा रहा है। नौशेरवां जाफ़र से गुस्से से कहता है कि जाफ़र मुझे बताओ क्या बात है। जाफ़र कहता है, वो साईं चंद रोज़ पहले मैंने कशमाला बीबी को सरफराज से मिलते हुए देखा था। सरफराज कशमाला बीबी से अपने काम के पैसे मांग रहा था और उसे धमका रहा था कि अगर उसने उसके पैसे ना दिए तो वो आपको सारा सच बता देगा। साईं कशमाला बीबी परेशान होकर सरफराज को अपने कंगन दे देती हैं। साईं ये सारा मंजर मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिया है। दोस्तों जब ये बात गजनवी सुनता है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और जाफ़र से चिल्लाकर कहता है, जाफ़र ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताई। जाफ़र सिसक के कहता है, वो साईं मैं आपसे डर गया था कि कहीं आप मुझे गलत ना समझ लें कि मैं दुआ बीबी की साइड ले रहा हूँ और उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और उसके कहने पे कशमाला बीबी को ट्रेस कर रहा हूँ। गजनवी कहता है, जाफ़र तुम्हारी इस गलती की तुम्हें सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, जल्दी से मुझे वो वीडियो दिखाओ। दोस्तों जाफ़र गजनवी को वो वीडियो दिखाता है। गजनवी जब वीडियो देखता है तो उसका खून खोल जाता है और वीडियो देखकर कशमाला को नमक हराम कहता है। गजनवी जाफ़र से कहता है, जाफ़र अब कशमाला कहाँ है। जाफ़र कहता है, साईं मैंने अपने बंदे कशमाला बीबी के पीछे लगाए हुए हैं, अभी पता चल जाएगा कि वो कहाँ गई है। दोस्तों उधर से दुआ गजनवी के घर ही आ रही होती है। जब वो नौशेरवां के घर पहुंचती है तो आगे नौशेरवां खड़ा होता है और उससे कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ये बात साबित करके रहूँगी कि किसी भी चीज़ में मेरा कोई कसूर नहीं है और आपके खाने में जहर मैंने नहीं मिलाया। दोस्तों नौशेरवां दुआ को गहरी निदामत भरी निगाहों से देखता है। नौशेरवां बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है। दुआ नौशेरवां के सामने सारे रिकॉर्डिंग चला देती है जो उसने सरफराज से फ़ोन करते हुए रिकॉर्ड की होती हैं। दोस्तों गजनवी दुआ का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं और दुआ के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे इस काबिल तो नहीं रहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूं, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम पे शक किया, तुम्हारे किरदार पे उंगलियां उठाई, इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों आगे से दुआ नौशेरवां का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, मेरा हरगिज़ ऐसा मतलब नहीं था, मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, मेरा मकसद वो बदगुमानियाँ दूर करनी थी जो कशमाला ने आपके दिमाग में डाली हुई थी और माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। दोस्तों अचानक जाफ़र के बंदों की जाफ़र को कॉल आती है और उसे कहते हैं कि कशमाला बीबी का पता चल गया है, वो इस वक्त सरफराज के साथ बैठी हुई है और उसे कुछ पैसे दे रही है। गजनवी जाफ़र से कहता है कि जाफ़र क्या बात है। जाफ़र कहता है, साईं कशमाला बीबी का पता चल गया है, वो इस वक्त सरफराज के साथ बैठी हुई हैं। गजनवी गुस्से से कहता है, जाफ़र गाड़ी निकालो। दोस्तों दूसरी तरफ सरफराज कशमाला से ये कह रहा होता है कि अगर अगली बार तुमने मुझे सारे पैसे ना दिए तो मैं गजनवी को सारा सच बता दूंगा। दोस्तों ऊपर से गजनवी आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि इतनी जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जब कशमाला गजनवी को देखती है तो फ़ौरन गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेती है और गजनवी से कहती है कि गजनवी मैं तो बस ऐसे ही सरफराज से मिलने आई थी। गजनवी आते कशमाला को एक ज़ोरदार तमाचा दे मारता है और उसे कहता है कि नीच औरत, मैं तुम्हारा सारा सच जान चुका हूँ कि तुमने किस तरह से दुआ को दूर किया और मेरे खाने में जहर मिलाया। कशमाला मासूम बनकर कहते हैं, नहीं गजनवी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ दुआ ने आपके साथ किया है, ये सारी दुआ की चाल है। दोस्तों नौशेरवां कशमाला से कहता है, सच्चाई से तुम मुकर नहीं सकती, मेरे पास इस बात के ठोस सबूत है कि तुमने ही मेरे खाने में जहर मिलाया था।
अब देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। दोस्तों नौशेरवा कशमाला को तलाक दे देता है और उससे कहता है कि अगर आइंदा के बाद तुम मुझे इस शहर में नजर आई तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। दोस्तों जाफर और उसके बंदे सरफराज की अच्छे से धुलाई करते हैं, यहाँ तक कि उसे जख्मी भी कर देते हैं। जाफर नौशेरवा से कहता है कि साईं अब इसका क्या करना है। दोस्तों नौशेरवा गजनवी पुलिस को बुलाता है और सरफराज को गिरफ्तार करवा देता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि ये शख्स मुझे कभी भी जेल की सलाखों से बाहर नजर ना आए। दोस्तों इसके बाद दुआ और नौशेरवा वापस अपने घर चले जाते हैं।